चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। ये मेरी कंपनी का लोगो है, मेरे ब्रांड का लोगो है। ये गीली नहीं रहेगी, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी। ये हमारे होम गार्डन के कुछ टमाटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूँगी कि काम में मेरे थोड़ा सा वक्फा आ गया। वेकेशंस भी ख़त्म हो गई, वेकेशन ब्लूज़ भी अब नहीं रहे। मेरे ख्याल से ज़िंदगी को अब मामूल पर लेके आ जाते हैं। आज मैं अपना किचन सेट करूँगी, साथ साथ ज़ैना की पढ़ाई से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ बताऊँगी। और इसी गहमा गहमी और अफरा तफरी में इब्राहिम का बर्थडे भी हमने मना लिया, तो पूरी वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये हमारा बफे टेबल है। मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर मैंने बहुत सारे बर्तन रख दिए हैं जो दावतों में इस्तेमाल होते हैं, रोजमर्रा में इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, अभी सबसे पहले ना इसकी ब्यूटिफिकेशन पे हम काम करते हैं। इब्राहिम आप फ्री हो तो आ जाओ। वैसे तो आपको पता ही है कि जब भी मैं ऐसी कोई डेकोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह कर रही होती हूँ ना, तो मैं और इब्राहिम हमेशा साथ कर रहे होते हैं। इब्राहिम आइडियाज वगैरह बहुत अच्छे दे देते हैं। ये 2 बुक्स हैं, इनको 4 बुक्स कहते हैं, यानी ये रियल नहीं होती, फेक होती हैं काइंड ऑफ। और ये काइंड ऑफ स्टोरेज होता है, इट्स जस्ट फॉर द डेकोरेशन। इसमें आप अपनी चीज़ें भी रख सकते हैं। ये मैंने अमेजॉन कनाडा से ऑर्डर किया था और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लैंप इब्राहिम शिकागो से लेके आए हैं, 5 बिलो से। इट्स जस्ट फॉर $10। ये वुडन बीड्स हैं, ये आजकल मैं बहुत ऑनलाइन देख रही थी, काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे थे, तो ये मैंने अमेजॉन से ऑर्डर किया है। ये लैंप ऐसे बंद होता है, ये रात को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मुझे बल्ब दे दो अगर आपको पता है किधर। अच्छा देखिए, पूरा एरिया लाइट अप हो गया है। ये ट्रे है, ये मैंने होम सेंस से ली थी, इट्स जस्ट फॉर $15। अच्छा, कुछ चीजें हम वही यूटिलाइज कर रहे हैं जो हमारे पास थी ऑलरेडी, एग्जिस्टिंग चीजें यूज कर रहे हैं। काफी साल पहले हमने आइकिया से लिया था। ये कैंडल मैं डॉलरामा से लेके आई थी। अब आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा स्पॉट बच गया है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या आएगा। हमारी नई नेस्प्रेसो मशीन। इब्राहिम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। इस मशीन की एक बैक स्टोरी है, आपको इस वीडियो के आखिरी में बताऊंगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, मैं बताऊंगी कि मशीन कैसे आई, क्यों ली हमने। एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको जरूर दे देती हूँ। You got a coffee machine. Look at that. That's awesome. ये इसके पॉड्स हैं, ये पॉड्स हैं, ये इसके साथ ही आते हैं। सारे फ्लेवर्स हैं डिफरेंट। या ये आ गया फाइनली। ये है हमारी नेस्प्रेसो, हमारी न्यू कॉफी मशीन। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये फाइनल लुक देख लीजिए। एक लुक मैं आपको रात का भी दिखाऊंगी, रात को कैसा लगती है ये जगह, स्पेशली वार्म लाइट्स के साथ ना। तो जब रात होगी तो फिर मैं वीडियो कैप्चर कर लूंगी, फिर मैं क्लिप कर दूंगी। अच्छा, कुछ हफ्ते पहले चैनल पे कमेंट आया था और मेरी एक व्यूअर ने पूछा था कि सबा आप ये सारे किचन के कामों में, शिफ्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह में आप अपने बच्चों की स्टडीज किस तरीके से मैनेज कर रही हैं। तो मैंने कहा चले मैं आज आपको थोड़ा सा उस टॉपिक पे भी मैं आपको
थोड़ा बताती हूँ, ब्रीफ करती हूँ। मेरी बेटी जैना वो स्कूल जाती है और वो ऑलमोस्ट 10 साल की है। जैना ना शुरू से मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आई गेस सारे ही बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, तो जैना भी थोड़ा मुझे फील हुआ कि उसको मुश्किल लग रहा था मैथ्स। हाउएवर मेरी बेटी ना कभी भी मुझे बताती नहीं थी कि उसे मैथ्स मुश्किल लग रहा है या उसे डिफिकल्ट लग रहा है। अच्छा, मुझे कब पता चलता था? जब रिपोर्ट कार्ड आती थी, जब मैं रिपोर्ट कार्ड देखती थी, या लेट्स सपोज एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैं देखती थी कि जैना काफी स्ट्रगल कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा मैथ्स, तो तब जाके मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि एकेडमिकली मेरी बेटी किन चीजों से और किन सब्जेक्ट एरियाज में वो स्ट्रगल कर रही है। So, is there any subject that you like to study? Yeah, I like to study math. पर जब ब्राइट चैम्प्स में मैंने इसका प्रॉपर असेसमेंट करवाया तब पता चला कि कुछ कॉन्सेप्ट्स में ये इतनी वीक है कि 10% मार्क्स भी नहीं स्कोर कर पा रही थी। तो मैंने इमीडिएटली इसे ब्राइट चैम्प्स में एनरोल करा दिया। Okay, let me see. Are you good in multiplication? Yeah. Okay, let me just share my screen first with you. वहां पे सबसे पहले उन्होंने स्पेसिफिकली उसके गैप्स और वीकनेसेस पे काम करना स्टार्ट किया और अब स्कूल और सिलेबस के आगे के टॉपिक्स भी उसको पढ़ा रहे हैं। प्लस अब ये वही सेम टॉपिक्स में 90% तक स्कोर कर पा रही है। और क्योंकि अब मैं इसका क्लास वाइज प्रोग्रेस भी देख पाती हूँ तो मुझे पता है कि सही में काफ़ी इम्प्रूव कर रही है। ऑनेस्टली मेरे केस में तो बहुत हेल्प हुई है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप भी इनकी एक फ्री ट्रायल क्लास लेके देखें। यू कैन क्लिक द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट फॉर द लिंक। 32. जिस हफ्ते मैंने ये वीडियो शूट की थी उसमें से एक दिन बहुत तूफानी बारिश हुई थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बताती हूँ, वो इस जगह को मैंने अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया क्योंकि मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे हर चीज शूट करनी होती है। तो आज इस जगह को थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। ये रोजमर्रा के बर्तन हैं, इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपसे ये भी कहा था कि मैं काफी सारे पुराने बर्तन इसमें से डिस्कार्ड कर दूंगी और नए बर्तनों को यहाँ पर मैं रखूंगी। ये वो सारे नए बर्तन हैं जो हम IKEA से लास्ट टाइम लेके आए थे, आप लोगों को शायद याद होगा। ये सब मैंने वॉश कर लिए हैं। तो आज हम इन नए बर्तनों को सेट करते हैं, पुराने बर्तनों को रिटायर करते हैं। किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करने से पहले हमेशा गैर जरूरी और पुरानी अशिया को रिटायर करके काम शुरू करें। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। मैं भी अभी यही कर रही हूँ। जिन बर्तनों की मुझे जरूरत नहीं है उनको अलहदा करती जा रही हूँ। अच्छा, डॉलरामा से मैं शेल्फ ऑर्गेनाइजर्स लेके आई थी। इट्स $3 ईच। ये 2 लिए थे मैंने। इससे आप अपनी स्पेस को वर्टिकली ज्यादा स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, इस कैबिनेट में भी डिस्पाइट ये रोजमर्रा के इस्तेमाल के बर्तन हैं, इनको भी मैं ज़रूरत के हिसाब से ही सेट करूंगी। जो बर्तन बहुत ज़्यादा काम में आते हैं जैसे डिनर प्लेट्स, चाय के कप्स, पानी के ग्लासेस, वो सब के सब नीचे वाले पोर्शन में रखूंगी ताकि इन तक आराम से आप पहुंच सकें। आप देख सकते हैं स्पेस कैसे हमने यूटिलाइज की है। वर्टिकली हमने सारी स्पेस यूटिलाइज की है। ये हमारे होम गार्डन के कुछ टमाटर हैं, ये बैंगन है, देखें, एक वो रहा। Maybe it's okay. अब मैं आपको ना अपने किचन का सबसे एक फनी और टेक्निकल पार्ट बताती हूँ मैं आपको। ये जो स्पेसेस आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर भी है और एक ये वहां पर भी है, उन कैबिनेट्स के पास भी। इब्राहिम का फुल मूड है कि हम यहाँ स्टोरेज के तौर पे हम यूज करेंगे इन चीजों को, लेकिन मैंने मना कर दिया।
वी आर डन विद स्टोरेजेस नाउ। जितना भी किचन में स्टोरेज करना था वो हो गया। अब कोई किचन में ऐसी चीज नहीं है जिसका हमारे पास कोई स्पॉट ना हो। इस जगह को हम सिर्फ डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम डेकोरेशंस वगैरह लगाएंगे। यहाँ पर किसी किस्म के कोई ना मसालों के डब्बे में रखूंगी, ना मैं कोई यहाँ पर कटलरी वगैरह रखूंगी, कुछ भी नहीं रखेंगे। सिर्फ इन जगहों को ब्यूटिफाई करेंगे ताकि हमारा किचन खूबसूरत लगे। ये मैंने आइकिया से लिया था, कैंडल होल्डर है। अच्छा, इब्राहिम और मैं 2015 में हनीमून पे गए थे थाईलैंड, तो वहाँ पे हम ये सूवेनिर अपने लिए लेके आए थे। अभी तक हमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक ये ऐसे ही पैकेजिंग में रखा हुआ है। अभी मैंने कहा कि चलो खोल लेते हैं। इस्तेमाल पता नहीं, मेरा दिल नहीं करता इस्तेमाल करने का। कम से कम डेकोरेशन के काम आ जाएगा। ये है हमारा फाइनल लुक पूरी कैबिनेट का, आप देख लें। अब मैं आप लोगों को अपने किचन का एक और एडिशन दिखाती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल एडिशन। बेसिकली इट्स अ डस्टबिन। है तो ये डस्टबिन, देख के तो आपको उसको ऐसा लग रहा हो कि शायद कोई स्टोरेज स्पेस वगैरह के लिए हमने कोई ड्रेसर टाइप की कोई चीज़ ले ली है, लेकिन इट्स अ डस्टबिन। इसमें दो डस्टबिन हैं, एक गार्बेज के लिए है, एक रिसाइकलिंग के लिए है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर थोड़ी बहुत उन्होंने स्टोरेज स्पेस भी दी हुई है, 2 ड्रॉर्स दी हुई है, तो आप इनके अंदर कुछ भी रोजमर्रा के इस्तेमाल के आइटम्स आप रख सकते हैं। सेकेंडली आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी काफ़ी सारी स्पेस है, तो इस स्पेस को भी मैंने यूटिलाइज किया है। मैंने कुछ चीज़ें इसके ऊपर रखने का सोचा है। बहुत ज़्यादा अब मैं किसी भी चीज़ को स्टोरेज के तौर पे नहीं यूज़ करूँगी। अब ज़्यादातर जो है वो डेकोरेटिव ही चीज़ें रह गई हैं। ब्यूटीफाई करना है किचन को, स्टोरेज वगैरह का तो मैंने काइंड ऑफ टेकन केयर ऑफ। अच्छा लगा? Nana, lock the door. चले काम में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। इस हफ्ते इब्राहिम का बर्थडे भी था, तो मैंने सोचा छोटी सी क्लिप उसकी भी शेयर कर दूं कि आज के दिन मेरे क्या प्लान्स थे। मैं इब्राहिम का यहाँ पे बर्थडे प्रेजेंट लेने आई हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं उनको क्या प्रेजेंट दे रही हूँ। स्टेप नंबर 1, इब्राहिम काफ़ी सालों से कह रहे थे कि मैं कॉफ़ी मशीन खरीदूंगा और अपना कॉफ़ी बार बनाऊंगा, लेकिन आज तक नहीं किया। तो मैंने सोचा इस बर्थडे पर उनको वही चीज़ दूंगी जो वो जेन्युइनली अपनी लाइफ में चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे बेस्ट बाय पर तो वो कॉफ़ी मशीन नहीं मिली जो मैं तलाश कर रही थी। हाउएवर वॉलमार्ट पर मुझे मिल गई थी, थैंक गॉड, वरना थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि आज मैं कोई भी गिफ्ट उनको नहीं दे सकूंगी। वेल, स्टेप नंबर 2, बर्थडे के लिए मुझे खरीदने थे बलून्स। इब्राहिम का फेवरेट कैरेक्टर है बेबी योडा फ्रॉम स्टार वॉर्स, तो एक हैप्पी बर्थडे और दूसरा बेबी योडा वाला बलून मैंने खरीद लिया। वेल, स्टेप नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बर्थडे केक। आप लोगों को तो पता है कि राहत बेकरी इज ऑन रिजवे प्लाजा और ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, और आप लोगों को ये बात मैं बहुत सालों से बता रही हूँ कि इब्राहिम एंड आई जस्ट लव दैट पाकिस्तानी बेकरी स्टाइल पाइनएप्पल केक। और मैं नहीं चाहती कि आज के दिन मैं कोई लोकल बेकरी का कोई रेगुलर सा केक लूं, इसलिए काफ़ी दूर शदीद गर्मी में मैं ये केक लेने राहत बेकरी पहुंची। बलून्स को यहाँ रख देते हैं। ये है इब्राहिम का प्रेजेंट। मैंने उनसे कहा आप रूम में बैठें, मुझे आपका प्रेजेंट पैक करना है, मैं ऐसे नहीं देना चाह रही थी। तो बेसिकली ये है एक कॉफ़ी मशीन नेस्प्रेसो। मैं आपको उसका क्लोजअप दिखा दूंगी। इब्राहिम को हमेशा से कॉफ़ी मशीन लेनी थी, लेकिन
वो ना हमेशा से थोड़ा रिलक्टेंट ही होते थे कि मैं लूँ मैं नहीं लूँ, तो अब की बार उनकी बर्थडे पे मैं बस ले आई। चलो इसको पैक करते हैं। और मैं एक बो भी लेकर आई हूँ। ये पैक हो गया है, इसके ऊपर मैं बो लगाऊंगी। पहले इसको यहीं किचन में ही साइड में रख देती हूँ। शाम को जब केक काटेंगे फिर मैं इब्राहिम को कहूंगी कि वो अपना प्रेजेंट अनरैप करें। मैंने सोचा बर्थडे के लिए थोड़े सैंडविचेस बना लेती हूँ, इब्राहिम बहुत शौक से खाते हैं। तो लास्ट वीक हम लोग हमारे फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ गए थे, वहाँ मैंने ये सैंडविचेस खाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने भाभी से रेसिपी ले ली थी। मैंने ली है श्रेडेड उबली हुई चिकन, उसमें जाएगा खीरा, चॉप्ड लेटस और मेयोनीज। हर चीज़ बस मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ, ऐसे कोई मैं मेजर वगैरह कुछ नहीं कर रही। सीजनिंग के लिए मैंने लिया है सॉल्ट एंड पेपर। मैं हमेशा कहती हूँ कि सैंडविचेस में दिल खोल के काली मिर्च डाला करें, क्योंकि असल फ्लेवर उसी का होता है। बाकी और कोई मसाले वगैरह तो सैंडविचेस में हम डालते नहीं हैं, तो हाथ थोड़ा खुला रखा करें। अब मैं पीना कोलाडा बना रही हूँ, बहुत मज़े का बनता है, 2 राउंड्स में बनता है। सारे इंग्रेडिएंट्स, रेसिपी, मेथड एक्सेट्रा सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम चिल्ड करके यानी ठंडा करके डालें, क्योंकि असल मज़ा ठंडा ठंडा पीने में ही आता है। राउंड 2 में आपने डालनी है चीनी, 2 टेबलस्पून चीनी, एंड दिस रेसिपी मेक्स अराउंड 4 से 6 ग्लासेस बन जाएंगे। 1/4 कप क्रीम, एनी क्रीम ऑफ योर चॉइस, मैं व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ, आइस क्यूब्स। Eunice, Come Ajo. here. I'll cake. You want cake? Ajo, let's cut it together. Okay. Can I? Okay, sure. चलो, आप लोग Let's करो। all cut it together. चलो यूनिस, आप थोड़ा सा अपने जो है ना इम्पल्स को कंट्रोल करें। चलो, I'll take it. चलो, आप करो। चलो, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daddy. Ibrahim. Happy birthday To you. You want cake? यहाँ के उसको पूरा केक चाहिए, केक हटा देते हैं यहाँ से। अच्छा, क्या चाहिए बताओ? हाँ, इब्राहिम is unboxing his present. हाँ, फाड़ लो, कोई बात नहीं। Okay, I hope you like it. I hope it's the right way up. Ajo, then let's do it together. Not really, actually. Bismillahirrahmanirrahim. What? You got a coffee machine? Look at that. That's awesome. Wow. It's big. तो ये थी इस नेस्प्रेसो कॉफी की पूरी बैक स्टोरी। चलने वापस चलते हैं और किचन की ऑर्गेनाइजेशन और ब्यूटिफिकेशन को रैप अप करते हैं। ये छोटी सी वुडन ट्रे मैं डॉलरामा से लेकर आई थी, $2.5 की मिली थी, मुझे अच्छी लगी। ऑयल डिस्पेंसर्स के लिए मुझे एक ट्रे की ज़रूरत थी जिसको चूल्हे के पास रख सकूं। आई फील इससे अच्छी डील मुझे कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल उसको चूल्हे के पास रख दिया ताकि इस्तेमाल करने में आसानी हो। चलिए मैं आपको एक सिंक कैडी दिखाती हूँ जो मैंने डॉलरामा से ली थी। इसे $5 की मिलती है।
इसको लेने का असल रीज़न ये था कि इट्स क्विक ड्राई। आपको पता है सिंक के पास जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी गीली हो जाती हैं और गीली ही रहती हैं, तो इट्स वेरी क्विक एब्जॉर्बेंट। आप इसके ऊपर जब चीज़ें रखेंगे ना तो ये गीली नहीं रहेगी, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगी। आई फील ये बेस्ट $5 किचन इन्वेस्टमेंट है। मैंने इससे अच्छा प्रोडक्ट आज से पहले नहीं देखा और इससे सिंक के आसपास का एरिया बिल्कुल ड्राई रहता है। फाइनली अब इस स्पॉट को भी मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। इसको बिल्कुल मैं डेकोरेटिव पर्पस के लिए ही रखूंगी, स्टोरेज वगैरह मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगी। मैंने अपनी ब्रांड का एक लोगो डिजाइन किया है और डिजाइन क्या किया है चैट जीपीटी ने बना के दिया है, लेकिन उसको मैंने फिर स्टेपल से प्रिंट करवाया है। मैं आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ और वो मैं इस फ्रेम में लगा के अपने किचन में लगाऊंगी। तो कुछ आना चाहिए, कुछ आना चाहिए ऑफ कोर्स। एक ये है, ये देखें, ये मेरी कंपनी का लोगो है, मेरे ब्रांड का लोगो है। ये देखें, स्विच बोर्ड को छुपाने के लिए हम लोग इस पे ये मैं नहीं लेके आई हूँ, होम सेंस से। फाइनल लुक आप देख सकते हैं इस जगह का, कितना प्यारा लग रहा है, कितना मिनिमलिस्टिक, सो मेनी कलर्स। चलें वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कैसी लगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।